नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल खड़गे ने लालू से फोन पर की बात। वीआईपी ने कहा सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है, बातचीत जारी। जेडीयू ने जारी की 44 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। बिहार चुनाव में योगी की एंट्री, बोले हमारे यहाँ माफिया जहन्नुम की यात्रा पर। मुकेश सहनी की हालत थाली के बैगन की तरह, दिलीप जायसवाल का तंज। दादी की फोटो लेकर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने किया नामांकन। सिंबल नहीं मिलने पर फूट कर रोए एलजेपीआर नेता अभय सिंह। हाजीपुर में बोले जेडीयू अध्यक्ष प्रशांत किशोर चुनौती नहीं। बेगूसराय में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटना में दिवाली छठ पर अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी। अब खबरें विस्तार से। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को सिंबल दिया है। वो मोकामा सीट से चुनाव लड़ेंगी। यहां से एनडीए से बाहुबली अनंत सिंह मैदान में है। अब मोकामा में दो बाहुबली की टक्कर होगी। वीणा देवी ने कहा कि जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। लालू जी ने भरोसा जताया है, उस पर मैं खड़े उतरने का प्रयास करूंगी। अनंत सिंह पर कहा उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। इधर जेल में बंद रीतलाल यादव दानापुर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह पत्नी ने राबड़ी आवास आकर लालू यादव से पार्टी सिंबल लिया। नामांकन करने के लिए वो भागलपुर जेल से बाहर आएंगे। वहीं खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा ने बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 नेताओं के लिस्ट में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम है। इधर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। मुकेश सहनी सीट बंटवारे से खुश नहीं है, वो 8 सीटों पर अड़े हुए हैं। इन सबके बीच वीआईपी प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि महागठबंधन में सब ठीक होगा। जल्द ही हमारे नेता सामने आकर आपको सभी बातों की जानकारी देंगे। अभी बातचीत चल रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी ने बुलाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जेडीयू ने 44 प्रत्याशियों की लिस्ट सार्वजनिक की है। ज्यादातर वर्तमान विधायक को टिकट मिला है, पर नए उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया गया है। इस लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार 4 हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार चुनाव को लेकर अपने पूरे 101 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने भी 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एक महिला कैंडिडेट है। इसके अलावा बाजपट्टी विधानसभा से रामेश्वर कुमार महतो और मधुबनी से माधव आनंद को टिकट मिला है। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। उन्होंने सहरसा में बीजेपी कैंडिडेट आलोक रंजन के समर्थन में सभा की। इससे पहले योगी पटना के दानापुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मंच से यूपी के माफिया डॉन का भी जिक्र किया। बिहार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाना शुरू कर दिया है। योगी ने कहा कि बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए इंडी गठबंधन ने एक नई शरारत शुरू की है। वह शरारत विकास बनाम बुर्का की है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वीआईपी प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के साथ अन्याय हो रहा है। उनका सम्मान एनडीए में था, लेकिन आज उन्हें वहां थाली का बैगन बनाकर फेंका जा रहा है। अगर कांग्रेस और राजद मुकेश सहनी का इस तरह से अपमान करेगी तो उन्हें भी ठेस पहुंचेगा। सहनी और मल्लाह समाज में ये संदेश चला जाएगा कि यूपीए और महागठबंधन मुकेश सहनी को अपमानित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा महागठबंधन में मुकेश सहनी के साथ अन्याय हो रहा है। अगर कांग्रेस और राजद मुकेश सहनी का इस तरह से अपमान करेगी तो उन्हें भी ठेस पहुंचेगी।
लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए पहुंचे। उन्होंने महुआ विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, ये मेरी दादी की फोटो है, उनकी आत्मा मेरे साथ है। तेज प्रताप के नामांकन के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट की। उन्होंने लिखा, तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिले और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो भाई। ढेर सारी शुभकामनाएं, स्नेह और आशीर्वाद। तेज प्रताप यादव ने कहा, हमारे माता पिता और दादी सब मेरे साथ हैं। हमारी दादी सर्वोच्च हैं और हमारी गुरु भी हैं। सबका आशीर्वाद होता है तो आगे कोई चुनौती नहीं होती है। समस्तीपुर के मोड़वा विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद एलजेपी-आर के नेता अभय सिंह फूट कर रोने लगे। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही राजनीति से संन्यास लेने की भी बात करते नजर आए हैं। दरअसल अभय कुमार सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी-आर के प्रत्याशी रहे थे और इस बार भी वे मोड़वा सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन मोड़वा सीट पर जेडीयू के खाते में चली गई। पार्टी ने पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद को उम्मीदवार बनाया। वीडियो में अभय सिंह कहते हैं, हमसे ज्यादा किसी ने पैसा दे दिया इसलिए उसे टिकट मिल गया। अब मैं इस राजनीति से संन्यास लेता हूं। वैशाली में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने एनडीए में चट्टानी एकता का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कुशवाहा ने प्रशांत किशोर को एनडीए के लिए कोई चुनौती मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे लिए प्रशांत किशोर चुनौती है। जेडीयू अध्यक्ष ने यह भी टिप्पणी की है कि प्रशांत किशोर केवल मीडिया में दिखाते हैं और चुनाव के बाद बंगाल चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे से संबंधित सभी मुद्दे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए हैं और अब कोई मतभेद नहीं है। बेगूसराय अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे लोगों पर प्रशासन का लाठीचार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि तेघरा विधानसभा क्षेत्र में नामांकन को लेकर तेघरा अनुमंडल मुख्यालय में एनडीए व महागठबंधन प्रत्याशी एक साथ पहुंच गए। इस वजह से वहां भारी भीड़ जुट गई। भीड़ जुटते ही दोनों ही गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके बाद देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास नामांकन करने तेघरा अनुमंडल परिसर पहुंचे थे। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों ही ओर से समर्थकों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दिवाली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में पटना जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और सभी अधिकारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक आगामी 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पटना जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक रहेगी। जिला प्रखंड स्तर के अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है। इस मौके पर विधि व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अनुमंडलवार मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है।